सफाई के बिना बहना भाई के बिना घर में नौ लगे न बाप मतारी के बिना। जय हो। घर सफाई के बिना बहना भाई के बिना घर में नौ लगे न बाप मतारी के बिना। कुआ घाट बिन नदी बाट बिन जोरू जाट बिना। कुआ घाट बिन कुआ घाट बिन नदी बाट बिन जोरू जाट बिना। और घर में नौ लगे न बिन सफाई के बिना। घर सफाई के बिना बहना भाई के बिना घर में नौ लगे न बाप मतारी के बिना। सब चीजें चाहने आदमी होनी चाहने। घर में सफाई चाहने, थाली चाहने, बगीचा में नाली चाहने, और ससुराल रह जाओ तो सारी चाहने। क्या चाहने? ससुराल में सारी, बगीचा में माली, और कथा में बैठ गए कीर्तन हो रही नहीं बजाऊं ने ताली। और नहीं बजाओगे ताली तो फिर नहीं पा पाओगे ये सब चीजें। और अगर ये सब चीजें चाहने हैं तो ठोको हाथ उठा के ताली। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। समझ गए? इसलिए ताली की महिमा है। हमने सारी की कही तो कितने जल्दी बाबा जी हन के हाथ उठा गए पाछे। धन्य रे भगवान। हाँ, गुजरी को विश्वास हो गया कि कलयुग तरना उपाय न दूजा, और हरि की कथा भागवत पूजा कीर्तन। कि राम जपही कि कृष्ण जपही नर उतरही पारा। यही मही भव प्रभु सिंधु अपार। सिंधु को पार कर जाते। गुजरी ने मन में ठान लिया, गुजरी ने विश्वास बना लिया कि जब भव से तर जाते हैं तो ये यमुना क्या है। गुजरी यमुना के किनारे आई, नौका वाला खड़ा है, गुजरी के लिए प्रतिदिन ले जाता है, लाता है, ले जाता है, लाता है।
गुजरी ने कहा, ए भैया केवट, हमें तुम्हारी नौका पर ना बैठना। बोले क्यों? बोले अरे जिसके नाम से भाव से पार होते हैं उसी के नाम से हम यमुना पार होंगे। गुजरी बोलती जा रही है कि राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सब जन प्रेम से मिल के तो बोलो रे भज्जा, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। हम राधे श्याम सीताराम सीताराम। गुजरी करती यमुना पार, राजा राम राधे श्याम। श्याम। गुजरी राधे राधे जपती है, यमुना पार होती है। क्या भाव से राधे राधे जपती है, यमुना पार होती है। धीरे धीरे गुजरी ने जो नौका में पैसा खर्च होता था, गुजरी ने उस पैसा को एकत्रित करना आरंभ कर दिया। माने वो पैसा रखना आरंभ करती है गुजरी, और रखते रखते जब उसके बड़याए से पैसा हो गए भैया, जब मुतके से पैसा हो गए गुजरी के, तो गुजरी ने विचार किया, जौन गुरु महाराज ने जौन जो मंत्र बताओ तो कर राधे श्याम कहो, यो भाव से पार हो, हम तो यमुना पार हो। आज उनको न्याय तो करने क्या करने हैं? निमंत्रण। गुजरी आई है, माखन की खेप अपने सिर पर रखे है, गुरु महाराज के घर आई। गुरु महाराज तुमरो निमंत्रण बाबरो, हे हमरे हरिद्वार। बहुत शानदार, ऐसो बनो रंदू। बोलो भक्ति और भगवान की। चलो गुरु महाराज जी व्यवस्था करो द्वार। ये गुरु महाराज तुमरो निमंत्रण हमरे घरे है। गुरु महाराज जी हरे कबू कबू फिक्स रहत तो कबू कबू खाली रहत, हो कबू कबू इंतजार करत रहत के कौन बुलाई लेत, और कबू कबू ऐसे बुक रहत
कि 1 मिनट का समय नहीं रहता है। अब हमें तो जितना से जो लॉकडाउन खोलो ये कीजिए हो जा हो उतना से 1 दिन का टाइम नहीं रहता, क्योंकि कुछ कथाएं लॉकडाउन में छिकी थी। 20 भागवतों का कोर्स वो था, ठीक। अब वो 20 भागवतें भी साथ में 1-1 2-2 निपटाते हैं और बाकी नई नई भी निपटाते हैं। और फिर जहां भागवत करने जाओ ऐसा नहीं होता कि वहां 1-2 संकल्प नए आ जाएं, आ ही जाते हैं। अभी हम जबलपुर में गए थे तो 2 संकल्प हुए, एक आगरा का, आगरा है एक आगरा, और दूसरा महाराष्ट्र अर्थात बंबई का। 2 संकल्प वहां के क्रियल हुए। दो वहां के संकल्प क्रियल भाई, माने जाओ तो अपने आप बुक हो जात, कबू भरे रात तो कबू खाली रात। और जोन जा हम तारीख अबे जा निकल गई, तुम्हारी जा तारीख निकल गई, 20 तारीख हती। 20 तारीख के बाद की जोन बात तारीख है अक्षय तृतीया, जहां हमारा भागवत मंच था जबलपुर में, वहीं एक मराठा जी हैं, उनकी माने उनकी फिक्स हुई तारीख। उसी मंच पर जाएंगे जहां अभी हम ये कथा करके आए। विशेष रूप से माने मेरा एक कहना है, तत्काल तारीख नहीं मिलती है। आप कोशिश करेंगे, बब्बा के बड़े भाग हुई, बब्बा भागवत कथकारणों की रोज को सुनवे गए, बब्बा नहीं गए हैं। भाव के साथ में उनने भागवत सुनी है, इसलिए भगवान हमें पकड़ के ले आए, तारीख खाली करके ले आए, समझ गए। तो कबो कबो गुरुजी भरे रहे तो कबो कबो खाली रहे। कि गुरु ने मंत्रण द्वार में आई गुजरी, आज गुजरी आई है। गुरु दद्दा ने बैग जमा लो, हो गए गुरु तैयार। बिल्कुल बैग कंप्लीट, गुजरी को इंतजार कर रहे। और जैसे ही गुजरी आई, जैसे गुजरी बेच करके आई है, गुरु महाराज बाईहन में बड़ो भारी प्रैक्टिस होता। आजकल की बाईहन में होए चाहे न होए, हम तो जो हल्के से हते अपने गांव में देखते कि बाइया 2-2 गगरा धर लेती और घंटों घंटों बतिया लेती हाँ, बड़ो भारी प्रैक्टिस रहे तो बाईहन में के 2-2 धरती गागिरी, को एक हाथ में लेत और तो एक हाथ में ले लेत, और बातें करवे बारी मिले जे तो फिर बातें होत अनेक फिर भी उनकी बतकाव लग जाए, कौ घंटा के लोग चढ़त रहे, उनको मूड में दर्द ही नहीं हो, प्रकृति से है ऐसी का है। गुजरी मटका लिए है, मटकी लिए है, एक बगल में दाबे हुए है, गुरु महाराज का बैग लिया है और गुजरी चल दी है। चलो गुरु महाराज। और चलते चलते गुजरी आई यमुना तीर, यमुना के किनारे आई है। ओ कारो कारो यमुना को चलो, देख चकित वे पीर। जैसे कारो कारो पानी निहारो, कारो कारो पानी देखो है। गुजरी तो घबरा गई, गुरु महाराज तो घबरा गए। गुजरी कर कैसो रही तुम? कल गुरु जी कैसो कर रहे, जैसो हम करत ऊंसा ही कर रहे।
ए गुजरी तुम तो नौका तक नाए लाई, नौका नहीं है केवट नहीं है कैसे जाएंगे। गुजरी कहती जैसे हम जाएंगे वैसे तुम जाओगे। ए गुरु महाराज तुम ही तो कहते राधे श्याम कहते जाओ भव से पार होते जाओ। अरे हम तो यमुना पार उदनी से हो रहे, मरबे के बाद भव पार जब हुई सो हुई। हाँ गुरु महाराज कहने लगे जा तो खिसक गई का। हाँ कहां से पानी में से सोई निगत का। ए गुजरी गुरुजी गुजरी कल लगी नहीं, गुरुजी कल बिना नौका के ना जाए। कैसे गुरु महाराज हरे बड़े सुकुमार होते, कैसे हो बड़े सुकुमार। अब हमारे ज्यादा चलवो फिर वो थोड़ी जानत। ठीक भागवत मंच पे आऊं ने तो गाड़ी से आऊं ने, अब जहां धर गए तनक मनक दूरी रात होते से तेलो चलवे में फिर तैसा धरी सो फिर चली गए। गुरु जी हरे तो बोले गुजरी हम ना जे तुम्हारे के तो संसाधन नहीं है। गुजरी कहती है कि गुरु जी तुम्हें तो चलने पड़े ना, हमारा सजनमा लाल हो जाए। सजनमा जानत का कहाऊ सजनवा कहाऊ तो पति देव कहाऊ तिनकी जय हो जाए। को कहाऊ पति देव, पत्नी की मति जे खोकत पति। गुरुजी कल लगे गुजरी तुम कछु नहीं करो हमें नहीं जाने, तुम्हारे कहते तुम्हारा निमंत। गुजरी कह रही कैसो कर रहे मोरो खर्चा होगा बड़ो भारी। गुरु महाराज तुम्हें तो सूदे टेढ़े चलने पड़े। गुरु महाराज कल लगे थैला ब्याड़ के जाए हम तो कहते बतेत। अब गुरु महाराज वही तो हम गुरु महाराज हमें ताकत कहाँ धरी। जैसे ही गुरु महाराज ने गदबद दई गुजरी ने झटका लेके गुरु को हाथ पकड़ लो। हाँ अब गुरु महाराज ऐसे उमट रहे जैसे मेरी को बेला ने होए। आओ मेरी के बेला गाई गुरु जी के तरी गुजरी मैंने का बिगाड़ो तोरो। अरे गुजरी कै खो मारे अरे काओ बिगारो आज। अरे छोटे छोटे ललन हमारे कुआरो घर है आज। गुजरी कल लगी कछु होए गुरु महाराज तुमने कै खो कही थी हम तो पकड़ के ले जाए। अब गुरु जी कल लगे जा तो पागल हो गई रे। गुजरी अब तो जा मार ही डाल। हे भगवान अब गुजरी सो चिल्ला चिल्ला रही रो रो रही कैसो कर रही। गुजरी कह रही हाथ पकड़े हैं, एक बाजू में मटकी सिर पर मटकी, एक दूसरे हाथ में बैग और उसी हाथ से गुरु का हाथ पकड़े गुजरी। गुजरी बोल रही क्या यमुना प्रवेश कर रही। यमुना गुजरी के लिए यमुना को पानी चरण नहीं ढुला रहा है, माने गुजरी के पैर नहीं डूब रहे हैं, गुरु महाराज के टेंगरे डूब गए। और गुजरी बोल रही गुरु जी ए गुरु जी बोलो राधे श्याम गुरु बोलो। गुरु जी बोलो राधे श्याम गुरु जी बोलो राधे श्याम बोलो
गुरु बोलो राधे श्याम। जोर से हाथ उठाकर गुरुजी बोलो राधे श्याम। गुरुजी गुरुजी बोलो राधे श्याम। को नया वे काम काम गुरुजी बोलो राधे श्याम। गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब गुरुजी गुजरी के तो घोड़े नहीं डूब रहे, गुरुजी की तो करियाई डूब गई भैया, छाती डूब गई गुरुजी गले। जा तो जादूगरनी नार है। गुरुजी सोच रहे जा जल खो बांधे आज, अरे गुजरी काय बेगारो काय मारत है आज। गुरुजी का लगे तेने तो विश्वास में बिस दे दो। गुजरी रो रही, गुजरी कह रही मैंने मंत्र जानत, गुरुजी ने तंत्र जाना। निमंत्रण है तुम्हें कहते राधे श्याम कहो यमुना पार, भाव पार हो हम तो यमुना पार हो, तुम डूब रहे तो हम का करिए। अब जब गुरु महाराज जी के मौके तक यमुना को पानी घलन लगो, सो गुरु जी अब याद आई और बोले उभारो माने बचा लो। अरे उभारो राधावर घनश्याम। उभारो राधावर घनश्याम। घनश्याम राधावर घनश्याम बचाओ राधावर घनश्याम। राधावर घनश्याम राधावर घनश्याम
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित महाराज, गुरु महाराज ने जब भाव के सहित प्रभु का नाम लिया तो वही यमुना गुरु महाराज को भी पत्थर हो गई, ठोस हो गई। गुरुजी ने पूछा, ए गुजरी भोजन हुए, भजन हुआ? ए गुजरी बताओ ये तुम्हें मार्ग किसने दिया? गुजरी कहने लगी, गुरुजी तुम ही तो कथा में सुना रहे थे कि जो भाव से प्रभु को भजता है वो भाव से पार क्या होता है? जो भाव से प्रभु को भजता है वह भाव से पार, अरे बोलो ना जोर से, हैं भाव से जो प्रभु को भजता है वो भाव से पार होता है। तो गुरुजी हमने सोची मरवे के बाद होत के नहीं होत जिंदा में यमुना ही पार हो जाए। हाँ ठीक, तो हमने उदना से जान लो कि हकीकत में जब हम यमुना पार इस नाम से हो सकते हैं तो भाव पार में देर लगेगी ही नहीं। गुरुजी हाथ जोड़ के बोले, गुजरी तुम महान हो, अरे गुजरी तुम धन्य हो, के धन्य धन्य हे गुजरी, ओ धन्य तुम्हारो नाम, ओ सहज सरल ही पाउत है, प्रभु को नाम अपार। जो सहज होता है जी, जो सरल होता है वही मेरे प्रभु को प्राप्त कर जाता है। आज कन्हैया मैया से कहने लगे, मैया यमुना हम नित्यमो ब्रजति तो मति दर्शनम, यत्रात्मम योगमो नमति मति मत यत सरा। मैया तू नित्य प्रतिदिन यमुना जाए, हमें ना ले जाए, मैया हम तो यमुना चलें। भगवान कहने लगे, लला तू भाड़ो ऊदमी भयो, ए लला तू भारी ऊदमी होए। भगवान कहते कैसे ऊदमी? बोले हम तुम्हें जिते बैठा तुम उते ना बैठो हो। भगवान कहते मैया विश्वास तो करेगो, तू जिते बैठा रेगो मैया हम वहीं बैठेंगे। और जैसे यमुना के पास आई है कि यमुना की रजबारी बारी और बालू लई उठाए, यमुना की रज खा रहे नंद बाबा के लाल। एक मुट्ठी खाई दू, एक गोपी कर लगी सुन तो री यशोदा तो पतो ना है। यशोदा बोली मोह पतो सब कछु है तो काय खान लगी, बुरी तेरो लला भूको होएगा क्या? अरे मैया तेरो लला भूई को होएगा, यमुना की बालू खाए रहो। यशोदा जी ने कहा ये तो मेरी नाक कटवा रहा है। क्रोधवंत हो चली यशोदा और थापड़ लीनो हाथ, एक मुख पे अरे मारो था पर मुख खोलो गोपाल। एक थापड़ दो, बोले मुंह खोलो, और जैसे ही मुंह खोलो भैया के 3 लोक 14 भुवन 7 द्वीप 9 खंडो, मुख के अंदर देखी यशोदा मात यशोदा दंग। री में अपने लड़का के में जो का देख रही,
यशोदा ने कही मोबा, जैसा ही मोबाओ सो पूरा ब्रह्मांड दिखा रहा हूं। यशोदा जी कहने लगी जो का देख रही मैं टीवी से चला, चित्र मित्र से आ रहे जो तो काय दिखा रहो हैं। यशोदा रानी, भगवान ने कहा अगर मैया को मालूम चले गयो, मैया को विदित होए गयो कि मैं भगवान हूं, तो बाल लीला अभी रखी रह जाएगी। क्योंकि भगवान कहां धरे जात, कहां धरे जात के मंदिर के अंदर धरत। भगवान कन्हैया कह रहे अगर मैया जान गई कि हम भगवान आए तो फिर मंदिर के अंदर धरत और धर दो तारो द्वार। और सुबह शाम अरे खोलत भैया भोग सहारे रात। भोजन तो संसार करत है कि भोजन तो संसार करत है और भोग सहारे राख। इस अब भगवान न हमें बनैयो बारी उमरिया। भगवान कह रहे अबे नहीं बकुल जाई की तई यशोदा बाल युद्ध में आई, कन्हैया को हाथ पकड़ो और कन्हैया को नहवाने लगी। और नहाने के बाद जब कन्हैया आए, एक दिन अपनी मैया की गोदी में बैठे थे। कहाँ बैठे थे? गोदी में। लड़का वालों गोदी में बैठा ले। और भगवान जब गोदी में बैठे तो पूछी कन्हैया ने, मैया या तो बता। बोले बताए। बोले दूध प्यारो के पूत प्यारो। का मैया तो दूध प्यारो के पूत प्यारो। मैया यशोदा बोलने लगी लाला ते काय खा बताए, मोए तो पूत प्यारो दूध प्यारो नाए। भगवान ने अग्निदेव से कही तना कर्रे के बरो। हाँ भगवान ने कही तना अग्निदेव से तना कर्रे के बरो और दूध से कही के उफना के गिर परो। माँ से आगी बरी और ना से दूध उफना के गिरो। कन्हैया खो यशोदा ने पटक दाओ। हाँ हाँ कन्हैया खो लो यशोदा ने माए पटक के दूध झांकवे चली गई। कन्हैया ने कहा मैया तो पूत प्यारो ना है तो दूध प्यारो। क्या तो दूध प्यारो ना है तो पूत प्यारो। डंडा लियो नंदलाल ने अरे मटकी फोरी आज। वह मटकी जा फोर दईजे में दूध धरो जो जात। भगवान ने डंडा लो और एक दो भेला सो बगर गो। यशोदा कल लगी तोरे काहे फोर दो। भगवान कह रहे कन्हैया मैंने नाए फोरी। तो कैसे फोर गए? कन्हैया कह रहे पतो नाए मैया मैया आई थी बिलैया कूद के मटकिया मैया फोर गई। आई थी बिलैया आई थी बिलैया कूद के मटकिया मोरी फोर गई। मैया आई थी बिलैया फोर गई मटकिया तोरे सामने।
भांति बिलैया छोड़ गई मटकिया मोरे सामने। बारी बारी बड़ी मटकिया में दूध जमाई, बारी बारी बड़ी मटकिया में दूध जमाई। बारी बारी प्यारी मटकिया बड़े जतन से पाई। थोड़े दई मटकिया थोड़े दई मटकिया मोरे थोड़े दई मटकिया थोड़े दई मटकिया मोरे सामने। बोलो भक्ति और भगवान की। मटकिया कै फोरी पता है तुम्हें भैया? और मटकिया कितनी पुरानी हती की जय हो जा। यशोदा कह रही कि जब मैं नई नई बन के आई थी, नई नई जानत का खाओ, जब नई बहू बन के आई थी। आओ सो कितनी लो भवो हरे हती। भवो माने जानत का कहाऊ सास। हाँ कछु कर ले वे सास बहू तो बदनामी करे। और बहू कितनू कछु कर ले वे सास खो तो बिल्कुल धर के काटने। हो का पता इनकी जय हो जा का है। हम तो ऐसी कौन भागवत ना है जहां पता चलेगा गुरु महाराज मुरी बहू बेड़ा खतरनाक। और फिर बहुआ से बहू के गुरु जी मरी सास तो बड़ी। आओ सास कितनी लो सासें हैं गिनो। यशोदा कह रही सास मोरी सास की सास से। यशोदा कह रही कि मोरी सास की सास से और सास कही असबात और ईखों जतन से राखियो जा कई पीढ़ी भई जाए। तीनों सासें हो गई। भगवान ने सोची एक दिन सुनते कन्हैया सुनते सुनते कन्हैया ने सोचा कि कितने आ गए शोर भाई, कितने गए सूतक सार, वो सब आते जाते रहे जा मटकी धरी द्वार। क्या कहा? अरे जो संसार में आता है जब का होत शोर होत। शोर माने का कहाउत? शोर माने गल्ला कि बहुत शोर हो रहा भैया। शोर माने गल्ला और शोर माने अशुद्धता। का शोर माने गल्ला और शोर माने अशुद्धता। आए आए की शोर है
और जाए को सूतक जान। जब इस संसार से जाते हैं तो का हो सूतक, माने सूतक को अर्थ शांति और सूतक को अर्थ अशुद्धता, अपवित्रता। सोर को सूतक कितने दिन की हो, सोर की अशुद्धता, जो लो बल बच्चे को नरा ना गिर जाए, खाने गिर जाए, जब तक बालक का नरा या बच्ची का नरा ना गिरे तब तक अशुद्धता होती है। और सूतक, सूतक जब तक त्रयोदशी ना हो जाए, जब तक ब्राह्मण भोजन ना कर जाए, तब तक उस घर का भोग प्रभु नहीं लेते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। कन्हैया ने कई संसार का कहे, जब मट्टी की मटकिया कितने आ गए सोरवई, कितने गए सूतक भय अपार, और सब आते जाते रहे जब मटकी धरी द्वार। कन्हैया ने डंडा लो इस मटकिया फोड़ दई, यशोदा कर लगी जैसी तेने मटकिया फोरी लला, बेसो तो मारो। और आगे आगे नंद लला, पीछे यशोदा मात, उखल से जा टकरा गई है, दो दो वृक्ष गिरे बिकराल। उखल लुढ़की है, यमुना के किनारे दो वृक्ष लगे हैं, यमलार का नाम के वृक्ष, उनसे टकरानी है। और जैसे आवाज पूरे ब्रज में भड़ाक की आई है, गोपिकाएं दौड़ती आई, यशोदा याद तो गजबई होगा। यशोदा कल लगी मेरे घर गजब को हो, तुम्हारे घर नहीं हो रही, मोरे घर तो कान ही लगाए, मोरे घरे तो कान लगाए ने ना लगे, और झांकत नित नित आर, और अपने अपने घर को देखो, मोरे घर की बात। अरे गोपी कल लगी ऐसी बात ना यशोदा, तो ऐसो होगोगे सो कबहू नहीं भाओ, का होगो। कह रही मैया गजब हो गो, अरे मैया अरे गजब हो गो मैया, अरे लुढ़की है उखल और दब गए कन्हैया। जब हो गो, जब हो गो, जब हो गो मैया, लुढ़की है उखल और दब गए कन्हैया। बार बार ललना मैया छोटो गोपाल, और यमुना किनारे लगे दोई दोई, अरे यमुना किनारे लगे दोई दोई झाड़, सो तब गौ कन्हैया, गजब हो गौ मैया।
उखल और दबगो कन्हैया, और दौड़त सी आई यशोदा सी मैया। यशोदा रानी आई है, दो दो वृक्षों को क्रॉस करते हुए भगवान बाहर आए। ये दो वृक्ष कौन है? एक का नाम मणिग्रीव और दूसरे का नाम भद्रग्रीव। ये दोनों के दोनों महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित नलकूबर मणिग्रीव ने निर्वस्त्र किया स्नान, यह नारद के श्राप से वृक्ष भये हैं जाए। नारद का श्राप, क्योंकि जो इंसान पवित्र जल को गंदा करते हैं ना, माने संपूर्ण जैसे नदी है, कोई कोई दिशंका गए डायरेक्ट पूरी नदिया को अशुद्ध करके घरे आ गए। याद रख लेना, वृक्ष बनना पड़ेगा। संपूर्ण गंदे वस्त्र जाकर के पवित्र नदियों में धो देना। नारद ने श्राप दे दिया कि जाहू जाहू दो वृक्ष बनो, असो नारद की श्राप, और यही पाप के कारण दोनों वृक्ष योनि में जा। ये दोनों के दोनों इसी पाप के कारण वृक्ष योनि में जाते हैं। और महाराज सुखदेव जी कहते, परीक्षित आज कृष्ण ने मणिग्रीव और नीलग्रीव को मुक्ति प्रदान की है। बोलो भक्ति और भगवान की। ई के बाद भगवान बछेरुओं पानी पियावे जात, तृणावर्तक माने बछेरू चरावे जात, तृणावर्तक नामक राक्षस का संहार करते हैं। एक दिन बछेरों पानी पिया रहे तेरे भैया, एक बगलासुर नाम का राक्षस आता है कि बगलासुर का रूप रखा, एक निश्चर कृष्ण को पाता है। एक बगलासुर का रूप रखा, यह कृष्ण को पाना चाहे। ये बगलासुर कौन है? एक महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित महाराज, एक समय की बात है, दैत्य मुर का पुत्र, इसका नाम सुवील था। ये प्रवील एक दिन की बात, जंजली मुनि गंगा सागर के स्थान में उस संगम में आए और नदी किनारे एक बांस का डंडा लिया, उसमें बंसी फंसाई, मछलियां मार रहे थे। और मछली मारते मारते महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जोन वे मछलियां मरी, जोन घाट पे जंजली मुनि स्नान करते थे, ये मछलियों को लेके वहीं पे रगड़न लगो। और मछलियां इतनी खतरनाक बसाते कीजिए, हो जा जहां बन जाए उते अपने यहाँ बसा जा, ओ जहां धुब जाए अपने यहाँ पता चल जाए। जंजली मुनि आए, आकर के जंजली मुनि ने मुर के पुत्र प्रवील को श्राप दे दिया। हम श्राप देते हैं
तुम्हें मछली खाने का बहुत शौक है, ये इस देह का तुम परित्याग करोगे और इस देह का परित्याग करके अगले जन्म में तुम मछली का भोजन अगर कोई करना अच्छा जानता है तो वो बगला है। जाह बनो बगला बनो, दीन दियो मुनि श्राप, यह कारण बगला हुआ, कब मुक्ति मिले सरकार। हे प्रभु मुक्ति कब मिलेगी? तब भगवान ने वरदान दिया। त्रेता जंजली मुनिया आशीर्वाद देते हैं कि जब त्रेता ते जब द्वापर आहे, ले प्रभु यदुवंश अवतार, 4 वर्ष कुछ दिन आयु रहे तुम्हें मुक्त करेंगे आज भगवान ने ऐसे बगलासुर को अर्थात प्रवील को मुक्त किया। भगवान सुखदेव जी कहते, परीक्षित जी, बछड़ासुर अजासुर नाम का राक्षस अजगर के रूप में बैठा है, भगवान ने उसका संहार किया। आज कन्हैया बांसुरी वाले हो जाते हैं। मनमोहन मुरलिया बाजी जगत में, ऐसी मुरलिया मोहनी, ऐसी बाजी मुरलिया मोहनी, ऐसी बाजी मुरलिया मोहनी, ऐसी बाजी है, ऐसी बाजी मुरलिया आज कन्हैया तीनों लोकन बोल। मुरली बजी कि त्रिलोक मोहित हुआ, परंतु तीन मोहित नहीं हुए। कि सती न मोही सत्यवसो, उस शेष श्रवण सिंह, और वेद न मोहे ज्ञान बस, ये मुनि जानो तीन। सती, शेष और वेद, और 3 धरती पे के शिशुपाल, शिशुपाल अरु जरासंध, और हाथी कंस से चोट, ये तीनों मोहे नहीं, ये रहे बैर की ओट। ये 3 अंत में बांसुरी जब कन्हैया बजाते थे भैया, तो ब्रज की गोपिकाएं वेणु सुशोभितम वादिनम सुरभ्य ज्ञानो, ते गोपिका विरज रतियति, तो धेनु वालो यत्रात्म वेणु बदिनम
नमति नत कृष्णम सदा। वेणु, वेणु अर्थात मुरली। जब कन्हैया की मुरली बजती थी तो गौएं चरना छोड़ के गोविंद को पुकारते हुए आते थे। जब गोविंद की मुरली बजती थी, खगा यथा तथा यसुरभ्य वेणुस्य वादो नमस्सुरभ्या तदात्मयुक्तो वेणुवादिनं सुरभ्यवा। ऐसी मोहिनी वेणु बजती थी कि वृक्ष के पक्षी भी शांत होकर गोविंद को पुकारने लगते थे। यह है वेणु। और ब्रज की गोपिकाओं के हाल तो मत पूछो कि गोप्या यथा। गर्गाचार्य जी लिखते हैं गर्ग संगीता में कि गोप्या यथा ग्रह कार्यां त्यजेत्यम सुनत यत यत वेणुवीतम गोपिका वल्लभावम। अजी जब मुरली बजती थी गोपिका तो गोपिकाएं के कोनो चूलो आगी बरे, और रोटी चढ़ी पछतात, और काहू के चावल बरे, ओ बरे मुरली सुर आ। जितने ब्रज के गोप ग्वाल हते भैया सब रे परेशान। ये कन्हैया की मुरली बजी और गोपिकाएं बिल्कुल मगन होके गदबद ही कि कहाँ छुपे चित चोर लला गोपिन के तुम प्राण प्यारे, और गोपी रही चित चोर कहा कहूँ यमुना के तीर कदम वृक्ष विराज, कहूँ गोवर्धन कहूँ वृंदावन कहूँ मलयाचल गिरधर गिरि प्यारे, और सुंदर मोहिनी अब वेणु बजे अजी गोपिका कृष्ण से नाम उचारे। गोविंद का नाम लेते हुए गोपिकाएं जहां कन्हैया हैं वहां पहुंचे। ऐसी मुरली आज से कन्हैया मुरलीधर हो गए, और जब मुरलीधर हो गए तो कन्हैया चित चोर हो गए। क्या हो गए? चित चोर। गोपिकाओं का चित्त चुरा लिया। मुरली बजी आज ब्रजराज, आज कन्हैया महारास की और रचना करत गोपाल। कन्हैया महारास कई जात, यही महारास है, यही 700 करोड़ गोपिकाएं उस महारास में आ गई। कितनी आ गई? 700 करोड़ गोपिकाएं आ गई रे भज्जारो। हाँ, भगवान कह रहे सुनो,
1 महीना लो को महाराज से आए, आज शर्त पूनो है। तुम्हारे सजनों को का हुई है, तुम्हारे पतियों को का हुई है। गोपियों ने कहा कि परम पति के पीछे आई, अरे लौकिक पति का त्याग। ओ परम पति परमेश्वर हो तुम, मैं रहूं मुरली धुन पास। भगवान ने कहा ये तो खतरे की घंटी बज जाएगी गोपी, ऐसा मत करो, तुम अपना घर द्वार मत छोड़ो। तो क्या किया जाए? भगवान ने योग माया को बुलाया है। ओरिजिनल गोपी को भगवान ने महारास में रख लिया और माया रूपी गोपियों को भगवान ने ग्वालों के घर छोड़ दिया। बोलो भक्ति और भगवान, यही महारास है, यही महारास है। आज भगवान शंकर जी कह रहे हमें तो सोई महारास देखने क्यों सो हो रहा। एक दिना को दिन भव भज्जा, त्रेता युग में 1 महीना की रात आई जन राती। जब राम का जन्म हुआ 1 महीना जबरदस्ती रात आने के बैठ गई। दिन गुस्सा होगा, प्रभु बताओ जब दिन में रात आ गई और भगाई नहीं रही। भगवान कह रहे बिल्कुल चिंता ना करो, जब त्रेता के बाद द्वापर आएगा, जैसे त्रेता में 1 महीना की रात्रि मेरे जन्म में रही, वैसे 1 महीना का दिन हम द्वापर में रखेंगे। आज 1 महीना का 31 दिन का दिन हुआ है, सूर्य उदय है, अंधकार नहीं हो रहा है, क्योंकि यही महारास है। अरे महारास के दर्शन करने शंकर जी आजाद, बन गए गोपी को धरना। बोले शंकर भगवान की। शंकर जी गोपी को रूप धारण करके आए हैं। भगवान ने कहा जरा गिनती तो करो। भगवान ने कहा जरा गिनती तो करो। जब गिनती भई तो 700 करोड़ 1 गोपी। भगवान ने कहा जा 1 गोपी कहां से आई, ये कीजिए हो जा। बे जाओ बाबा, बहुत अच्छे। बोलो भक्ति और भगवान की। गोपी जब गिनती करी गई तो उसमें से 1 गोपी अलग, और उस गोपी का नाम चंद्र सखी। क्या नाम है? चंद्र सखी, माने जिसके मस्तक पर चंद्रमा विद्यमान हो। आज वह भोले गोपी चंद्र सखी बनकर के महारास में आए। भगवान शंकर जी से कही सुनो भज्जा, ये महारास में तुम जोड़ा देख रहे, 700 करोड़ गोपियां हैं तो 700 करोड़ कृष्ण हैं। अब तुम्हारी जोड़ी कहाँ है? भगवान शंकर ने पार्वती से कही जल्दी आ जा। देवी ने कहा तब अर्ध नारी को रूप धरो, प्रकट भये शिव आज, और बाम अंग में बैठी गिरजा महारास में आज। शंकर जी की फोटो देखी है कभी? आदो मो पार्वती को, आदो मो शंकर जी को देखी? कितने जनों ने देखी? सबने देख लई। बोलो गोपीश्वर भगवान की। माने अगर देख लई तो कथा समझ में आ गई कहाई। हाँ, जब से भगवान अर्धनारेश्वर शिवलिंग कहलाने लगे। क्या कहलाने लगे? अरे मुख से बोलो ना।
अर्धनारीश्वर, बोलो अर्धनारीश्वर भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। ऐसे महाराज का वर्णन हुआ शरद की पूर्णिमा के शरद पूर्णिमा बारी बारी रचो जहां महाराज, ओ जय जयकार अरे करे कन्हैया, जय हो मदन गोपाल। ऐसे महाराज एक दिन भगवान ऐसी बजी मुरलिया रे बाबा, दोई बाबा अरे ऐसी बजी मुरलिया रे के भजले कृष्ण कन्हैया रे। ऐसी बजी मुरलिया रे भजले कृष्ण कन्हैया रे। मुरली की टेर कथन है तीन लोक लो जाए रे। ई मुरली की टेर कथन है तीन लोक लो जावे रे। ए ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर की सिंहासन ऐसी 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 बजी मुरलिया रे भजले